ये संगठित नहीं है, संगठन बना रहे हैं। बाबा साहब के नाम का लाखों संगठन बना करके ये बिकने का काम होता है। मतलब बाबा साहब को बेच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बाबा साहब के नाम को बेचते हैं। नहीं तो अगर संगठित रहे, बाबा साहब के नाम पर संगठित रहे, संगठित नहीं रहते, ये संगठन बनाते हैं। बाबा साहब के नाम का संगठन बना रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठन बना के मजबूत होंगे, संगठन में पैसा मिलेगा। हाँ यही तो बात है ना। बाहर घूमने जाएंगे, दुश्मन आएगा तुम्हारी कीमत लगाएगा, तुम्हारी कीमत लगा करके। 134वीं पूरी देश का पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और बीजेपी बड़े पैमाने पर, आरएसएस इस बार बाबा साहब की जयंती मना रही है। क्या आप लोगों की जीत है ये? आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको केवल बाबा बाबा आता है, बाबा की बात नहीं मानते हैं। और वो उनसे आस लगाए बैठे हैं जिन्होंने हमारे सब हक अधिकार ले लिए, हमारे कपड़े ले लिए, हमारे रोटी छीन लिया। उन लोगों से आस लगाए बैठे हैं। साहब कांशीराम जी हमेशा कहते थे, वो जो दुश्मन है वो कभी तुम्हें फूल नहीं बरसाएगा, जब भी बरसाएगा कांटे ही बरसाएगा, पत्थर बरसाएगा। और हम लोग आस लगाए बैठे हैं, ये बहुजन समाज आस लगाए बैठा रहे, ये हमारे के लिए कुछ करेंगे। साथियों, ये इन लोगों की मूर्खता है, इन लोगों की। आज बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, पढ़ते तो हैं सब लोग, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन साथियों, आज ये बहुजन समाज कहता तो सब है, लेकिन बहुजन समाज संगठित रहो, संगठित नहीं रहना है, संगठन बनाना। संगठित तो है, आज संगठन लाखों के लोग। अरे ये संगठित नहीं है, संगठन बना रहे हैं। बाबा साहब के नाम का लाखों संगठन बना करके ये बिकने का काम होता है। मतलब बाबा साहब को बेच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बाबा साहब के नाम को बेचते हैं। नहीं तो अगर संगठित रहे, बाबा साहब के नाम पर संगठित रहे, संगठित नहीं रहते, ये संगठन बनाते हैं। बाबा साहब के नाम का संगठन बना रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठन बना के मजबूत होंगे, संगठन में पैसा मिलेगा। हाँ यही तो बात है ना। बाहर घूमने जाएंगे, दुश्मन आएगा तुम्हारी कीमत लगाएगा, तुम्हारी कीमत लगा करके वो तुम्हारी तोड़ फोड़ करेगा। ज्यादा संगठन उतनी अच्छे ज्यादा। अरे नहीं, हाँ यही तो बात है। 7-8 लाख संगठन बना हुआ है बाबा के नाम का। और वो क्या करते हैं, जब वक्त आता है, ताकत देने की बात आती है, तो वो करते क्या हैं, पैसों में बिकते हैं, तिहाड़ी में बिकते हैं, शराबों में बिक जाते हैं। ये नहीं देखते कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए अपनी कितनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जितनी डिग्रियां थी सब रख दिया अपने परिवार को। नहीं है ना, कोई भी मजबूरी है। उससे बड़ा बाबा साहब तो ही हैं। बाबा साहब के अलावा कौन ऐसी चीज है? राजनीति में कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे ऑप्शन कैसे नहीं है? इतनी बड़ी बहुजन समाज पार्टी है, लोग इधर इधर बिखर रहे हैं। आज जाकर के देखो जो काम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन सा काम नहीं हुआ। लेकिन क्या है, जो दुश्मन है हमारे बीच में घुसा पड़ा है, वो हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करता है और लोग गुमराह हो रहे हैं। अगर ये लोग संगठित जिस दिन हो जाएंगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे इस मूवमेंट को रोक दे। बाबा साहब के मूवमेंट को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन क्या है, मूवमेंट कहाँ रुक रहा? मूवमेंट तो चल ही रहा है। मूवमेंट नहीं भाई, मूवमेंट क्यों नहीं रुका? जब हम टुकड़ों में बटेंगे तो मूवमेंट रुकेगा नहीं भाई। कहा बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, संगठित रहो, लेकिन संगठित नहीं रह करके संगठन बनाने में लगे हुए हैं और वही संगठन बिकता है। अरे तो ये मूवमेंट की तो ताकत है। जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते थे, वो आज बाबा साहब पे दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। अरे भाई, वो फूल चढ़ा नहीं रहे, वो पत्थर बरसात नाटक दिखा रहे हैं। वो तुम्हें गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, तुम्हें गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, न कि तुम्हें जो है वो फूल बरसा रहे हैं। वो हमको हमारे लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है और कुछ नहीं है। तो जो हमारा समाज जो है, ललुआ समाज कहते थे साहब कांशीराम जी, ये ललुआ समाज है। ये जिसने मीठी बोली बोल दिया, नमस्कार कर लिया, राम राम कर लिया, कहेंगे बस ये हमारे लिए बड़ा सही है। पर ये जितने संगठन यहाँ नजर आ रहे हैं, बसपा का तो कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। बसपा का संगठन है, सारे बसपा के ही, बसपा का ही सब, बसपा के ही हैं, बसपा के ही हैं सब, बसपा के विचारधारा के। लेकिन ये क्या है, उसमें जो अलग अलग घुसे पड़े हैं ना, इनका इलाज क्या है? फिर कैसे इलाज क्या है? जब हम बिकने वाले होंगे तो इलाज क्या होगा? बिकने वाली कभी से कीमत लगती है, कीमत जब लगेगी तो बिकेंगे। बिकना जिस दिन छोड़ देंगे। साहब कांशीराम जी कहते थे, जैसा नेता होता है वैसे जैसे लोग होते हैं, जैसे लोग क्या बात करते हैं, जैसे लोग होते हैं वैसे उनको नेता मिल जाता है। आज जो है वही हो रहा है। ये समाज बिकता है, इसलिए हमारे नेता बिक रहे हैं।
अगर ये लोग बिके ना तो देखे कैसे नेता बिक जाता, लेकिन हम ये लोग खुद बिकते हैं, इसलिए समाज नेता बिक रहा है। सर एक सवाल और खड़ा हो रहा है, सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटाकर पीछे ले गए और पहले एंट्री सामने से होती है, पीछे से एंट्री हो रही है। हाँ। इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा करेंगे, जब तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी तो तुम्हें कोई भी पीट के चला जाएगा। जब तुम्हारी ताकत कमजोर हो गई, आज तुम्हारी ताकत नहीं है, जब ताकत थी तो उनकी हिम्मत नहीं थी जो है हिला देते थे, लेकिन आज जो है हम टुकड़ों में बटे होने की वजह से आज हमारी ये ताकत को कमजोर कर दिया। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं थी जो हमारी बाबा साहब की मूर्ति को पीछे कर देते। पर जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगाते हैं वो ऐसा है, बहन जी बीजेपी से मिल गई है। हाँ, वो उनको वही जानते हैं। बहन जी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया क्या? बहन जी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जब भी किया उनसे फायदा लिया, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना। हमेशा रहती है डर, ये तो डर के, अरे इनको तो जिधर से घुमा दो उधर ही घूम जाते हैं, इनको जिधर से घुमाओ उधर ही घुमा जाएंगे। अरे भाई तुम समझो, तो इनको भी तो सांसद मंत्री बनना है। देखो, हाँ सांसद मंत्री बनना, इसीलिए तो बुराई करनी उनकी, इसीलिए तो बुराई कर रहे हैं। नहीं तो आज हमारे पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर जो बन रहे हैं वो बुराई करने में लग रहे हैं। वो कितना काम कर रहे हैं भाई, हम दूसरे को जो कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं ये देखो ना। अरे तो दलितों का भला कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी, सपा करेगी, करते आए हैं, करते तो आए। सपा भी कर दिया, डिमोशन कर दिया, बिल भर दिया, सपा कर दिया। कांग्रेस तो बहुत तेजी से हमारा बैकलॉग पूरा कर दिया, क्या नहीं किया है। बीजेपी भला नहीं करेगी। बीजेपी, अरे बीजेपी तो सबसे बड़ा आज तो क्या हो रहा है, इसीलिए तो बाबा साहब की मूर्ति पीछे ले जाकर रख दिया, ये बीजेपी की देन है। अरे तो संविधान को माथे से चूमते हैं। अरे संविधान माथे चूमेंगे, बिल्कुल चूमेंगे, वो तुम्हें दिखाने के लिए, बहुजन को दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो वो काम बिल्कुल नहीं कर। आज देखो मोदी जी बात करते हैं बाबा की, काम करते हैं बाबा का विरोध की, हमेशा देखो है। कौन नहीं जाता है? उनका छोटा भाई हिंदू गाँव बना रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, देखिए। हाँ भाई, मोदी जी का छोटा भाई, छोटा भाई है वो ऐसा है, वो क्या बना रहे हैं, हमें उनकी नहीं देखनी है, हमें अपनी ताकत को देखनी है, हमें अपने ताकत देखनी चाहिए। हम लोगों को अपने संगठित को होने की बात करनी चाहिए, संगठित रहने की बात करनी चाहिए साथियों। जिस दिन तो सर आप अपनी ताकत नहीं मानने, आरएसएस भी आज बाबा साहब की जयंती मना रहा है। अरे भाई मना रही है, ताकत नहीं है, वो हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमने एक ही बात कही, साहब कांशीराम जी कहते थे, ये दुश्मन जो है कभी तुम्हें फूल नहीं बरसाएगा, जब बरसाएगा पत्थर बरसाएगा, कांटे बरसाएगा। और हमारे लोग जो है उसी चीज में लगे हुए हैं। परमिशन को लेकर भी आनाकानी हो रही, देखिए ताकत है ना आपकी, जो आज मेला लग रहा है भाई ऐसा है, उन्हें भी पता है ना, उन्हें भी पता है कि बाबा के नाम के डंका तो बजेगा ही, लेकिन कारण यही है कि हम थोड़ा बिखरे गए। आपका डंका तो बज रहा है, ये तो बात माननी पड़ेगी आपको। वो तो बाबा सभी कर रहे हैं, लेकिन बाबा की बात कोई मान रहा है क्या? बाबा की बात कोई मान रहा है क्या? बाबा करने वाले बहुत हैं, लेकिन अंदर से नहीं बोल रहे। तो बाबा की बात तो दलित भी नहीं मानते। बाबा वही तो कह रहा हूँ, दलितों में भी बाबा करने वाले होते रहे, लेकिन बाबा की बात नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने कभी पूजा करने की बात कही है क्या? बाबा साहब ने कहा हमारी पूजा नहीं करना, हमारी बातों को मान लेना, यही तुम्हारी पूजा हुई। पर सर आप पुराने मिशनरी हैं, कई सत्ताएं आपने देखे, कई शासन देखे हैं, तो क्या करें बहुजन समाज आकर क्या करें? भाई ऐसा है, जागरूक लोगों को जागरूक करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, समाज के जागरूक लोगों को। समाज में आज जो लोग जागते हैं वो अपने समाज से अलग हट जाते हैं, वो समाज के लोगों को जाना चाहिए। अगर एक अधिकारी अपने समाज में चला जाए तो बड़ा सम्मान करते हैं लोग, इसलिए जाना चाहिए। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन जिम्मेदारी समझ लेंगे उस दिन हम जो है विजय प्राप्त कर लेंगे। चलिए ठीक है भाई।